दुनिया के अलग अलग नेताओं की अलग अलग पहचान हुआ करती है, लेकिन मौजूदा वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझना बहुत मुश्किल सा लगता है। डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल उस इंसान के रूप में दी जा सकती है जिसको लेकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार इस पर कभी विश्वास मत करना, पता नहीं कब ये क्या बोल दें, कब ये क्या कर दें। कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, कभी फिर दोस्ती को धोखा दे देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो इनको दुनिया एक स्वार्थी नेता के रूप में याद रखेगी, और कई बार ऐसा लगता है कि इनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका के हितों से ज्यादा अपने व्यापारिक हित ज्यादा हैं। और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के एक कारनामे ने भारत की राजनीति को गरमा दिया है। कभी डोनाल्ड ट्रंप के बयान, बड़बोला इनको कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार की चाहत इनके अंदर है। बार बार वो अपने ऑफिस से ये बयान दिलवाते हैं कि हर रोज हमने इतने लोगों की मदद की या हमने इतने देशों के बीच में संघर्ष विराम कराया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा धारकों पर बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। अब हर साल H-1B वीज़ा के लिए 88 लाख रुपए की फीस चुकानी होगी, और इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ने वाला है, क्योंकि H-1B वीज़ा लेने वालों में 70% से ज़्यादा भारतीय हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कदम वीज़ा प्रोग्राम के दुरुपयोग को रोकने के लिए है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे भारतीयों के सपने टूटेंगे। सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर ये रिपोर्ट देखिए। नहीं दी 88 लाख फीस तो अमेरिका में नो एंट्री। ट्रंप का H-1B वीजा बम। ट्रंप का आदेश भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी मुसीबत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मान नहीं रहे। हर फैसला, हर आदेश और हर बयान ने उन्हें विवादों में ला खड़ा किया है। ट्रंप ने H-1B वर्किंग वीजा के लिए फीस में जबरदस्त इजाफा किया है। आपको आगे ट्रंप के इस फरमान का असर और मतलब समझाएं, उससे पहले समझ लीजिए आखिर H-1B वीजा क्या है। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। वीजा लॉटरी के जरिए दिए जाते हैं। स्पेशल टेक्निकल स्किल प्रोफेशनल को ये वीजा जारी होते हैं। हर साल अमेरिका 85,000 वीजा जारी करता है और लॉटरी सिस्टम को अपनाता है। अमेरिका में टैलेंट की कमी को पूरा करना इसका मकसद है, और उम्मीदवार के पास कम से कम बैचलर डिग्री जरूरी है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारी भरकम फीस H-1B प्रोग्राम के दुरुपयोग को रोकने और बड़ी टेक कंपनियों को विदेशी पेशेवर को लाने से रोकने के लिए है। आदेश के मुताबिक अमेरिका H-1B वीजा के लिए 88 लाख रुपए वसूलेगा। H-1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए फीस थी। पहले H-1B वीजा 3 साल के लिए मान्य था, 3 साल के लिए रिन्यू होता था। अब H-1B वीजा के लिए 6 साल में 5 करोड़ रुपए लगेंगे। अमेरिका में लॉटरी से हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी होते हैं। यानी पेशेवरों के लिए अब बेहद महंगा विकल्प अमेरिका जाना है। ट्रंप प्रशासन का आदेश है कि जो H-1B वीजा होल्डर 21 सितंबर के बाद अमेरिका में एंट्री लेंगे, उन्हें रोक दिया जाएगा जब तक कि कंपनी ये फीस नहीं देती। अब देखिए दुनिया के वो देश जहां अमेरिका में H-1B वीजा लेने वालों की संख्या ज्यादा है। इस लिस्ट में भारत का नंबर सबसे ऊपर है। भारत के 72% लोग अमेरिका में H-1B वीजा के साथ हैं। चीन के 12%, फिलीपींस के 1%, कनाडा के 1%, दक्षिण कोरिया के 1% और अन्य देश 12% हैं। H-1B वीजा के लिए नियमों का नया असर भारत के प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। करीब 72% भारतीय H-1B वीजा धारक हैं। नई फीस से भारतीयों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ बनेगा। बदलाव से 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों के लिए वीजा मुश्किल होगा। फीस बढ़ने से परिवार के साथ अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई। इससे देश लौट रहे भारतीय यात्रियों में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें सैन फ्रांसिस्को की है। भारत आ रही फ्लाइट में कई भारतीय यात्रियों ने बैठने के बाद ही विमान से उतरने की मांग कर दी। इसके अलावा दुबई से भी ऐसी तस्वीरें आई। अमेरिका जा रही फ्लाइट में बैठे कई यात्री एयरपोर्ट पर ही उतर गए। भारत में ट्रंप के फैसले पर राजनीति तेज है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला है। विदेश नीति पर सवाल है और प्रधानमंत्री को कमजोर बताया जा रहा है। तो विदेश में अब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, आर्थिक नीतियां फेल हैं, आपने संबंध नहीं बनाए फेल हैं,
अब आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि भाई H1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप। वो तो विदेश जाने के खिलाफ थे, याद कीजिए आप। वो चाहते ही नहीं कोई विदेश जाए, पढ़ने भी नहीं जाए, नौकरी करने जाए, केवल बंदूक चलाने जाए, रशिया चला जाए, फौज में भर्ती हो जाए, इजराइल में चला जाए, वहां जाए सेना के साथ लड़े जाके। H1 वीजा वाले अच्छी नौकरी ना करने जाए। बीजेपी जाएगी तभी H1 वीजा भी उसमें राहत पहुंचेगी। उसके बाद 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया और ये जो H1B वीजा का कदम उठाया गया है, ये एक संयोजित तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। सरकार को इसको बहुत संवेदनशीलता से और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि भारत अमेरिकी रिश्तों को तो ये सारे कदम जो उठाए गए हैं उसके ऊपर तो नकारात्मक असर पड़ेगा ही, पर उसके साथ साथ जो दक्षिण एशिया में और एशिया में जो सामरिक परिस्थिति है उसके ऊपर भी भारत को पुनर्विचार करने की जरूरत है। ट्रंप के फैसले से उनकी सरकार को भले मोटी कमाई हो, लेकिन इससे अमेरिका में हाईली स्किल्ड वर्कर्स की कमी आ सकती है। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स इस फैसले को इनोवेशन के लिहाज से भारत के लिए एक बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।